नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह। आप देख रहे हैं सम्यक एक्शन। हिंदू धर्म में भाईचारे की कमी क्यों है? क्या हिंदू धर्म के ही लोग डुबो देना चाहते हैं, इसे ख़त्म कर देना चाहते हैं, शक्तिहीन कर देना चाहते हैं? इसमें न तो समता है, न स्वतंत्रता है, न भाईचारा है और न न्याय है। हर दिन दलित, आदिवासी, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज़ के बच्चे पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हत्या की जा रही है, रेप किया जा रहा है। इस तरह के जो केस हो रहे हैं, इसी से ये डेवलप हुआ कि भारत में जो हिंदू धर्म है उसमें भाईचारा नहीं है। और इनहिलेशन ऑफ कास्ट है, इसके पेज नंबर 50 और 51 है। शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि वीडियो पूरा देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कैसा लगा है ये आप अंत तक देख के कमेंट्स करें, लाइक करें, अपने रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को अपना ट्रांसफ़र करें, मतलब शेयर करें, फॉरवर्ड करें। चलिए शुरू करते हैं। जिन कारणों से हिंदुओं में शुद्धि असंभव है, वही कारण हिंदुओं में संगठन की भावना को असंभव बनाने के लिए उत्तरदायी है। संगठन का अंतर्निहित भाव यह है कि हिंदुओं के मस्तिष्क से उस भय कारक को निकालना है जो दुखद रूप से हिंदुओं को सिख और मुसलमानों से अलग करती है, जिसके कारण हिंदू अपनी रक्षा के लिए विश्वासघात और कायराना जैसी गिरी हुई हरकतों पर उतर आए हैं। स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि सिख और मुसलमानों में वह क्षमता कहाँ से आती है जिसके कारण वह बहादुर और निडर होते हैं। मेरा मानना है कि बेहतर शारीरिक क्षमता, भोजन, व्यायाम के कारण ऐसा नहीं होता। वह बल उस भावना से उत्पन्न होता है कि किसी एक सिख के खतरे में पाकर सभी सिख उसकी सहायता को उठ खड़े होते हैं। किसी मुस्लिम पर हमला होने की सूरत में सारे मुसलमान उसके बचाव के लिए दौड़ पड़ेंगे। किसी भी हिंदू के भीतर यह भावना नहीं है। हिंदुओं को विश्वास नहीं होता कि कोई हिंदू उसकी सहायता के लिए आगे आएगा। कारण यहाँ हिंदू नहीं पिटता, यहाँ जाति पिटती है। कोई दलित पिटा, आदिवासी पिटा, ब्राह्मण बनिया, क्षत्रिय पिटा या कोई और। इसलिए भावना विखंडित हो जाए कि हम जातियों में बट गए, ऊंच नीच की भावना पैदा कर लिए। कुछ लोगों में इससे सर्वश्रेष्ठ भाव तो पैदा होता है, परंतु हिंदू धर्म सदा खतरे में रहता है। इसलिए विदेशी लोग इस देश को जीत गए, क्योंकि इस देश में एकता का भाव नहीं था। अकेला रहने की नीयत के साथ वह नवल है। फलतः भय और कायरता से ग्रस्त हिंदू या तो मैदान छोड़ भाग जाता है या स्वसर्पण कर देता है, मतलब समर्पण कर देता है। यहीं पर सिख और मुसलमान निडर होकर डटा रहता है, क्योंकि वह जानता है हालांकि वह एक ही है, लेकिन लड़ाई में वह अकेला नहीं रहेगा। इस विश्वास के सहारे वह मैदान में डटा रहता है, जबकि दूसरे में विश्वास की कमी उसे मारने पर मजबूर कर देती है। इस बात पर विचार करने पर प्रश्न उठता है कि ये क्या है, किसके कारण सिख और मुसलमान इतना आश्वस्त रहते हैं, जबकि एक दूसरे की सभ्यता में मामले में एक दूसरे हिंदू ऐसी निराशा से भरे जाता है। आपको ज्ञात होगा कि इसका कारण इसके संगठित जीवन के ढंग में है। सिख और मुसलमानों के संगठित जीवन में ढंग के इनमें भाईचारे की भावना का विकास होता है, जबकि हिंदुओं के बीच ऐसा नहीं है। सिख मुसलमान में एक ऐसी सामाजिक मजबूरी है जो इन्हें भाई बनाती है। हिंदुओं के बीच ऐसा कोई सीमेंट नहीं है।
ऐसा कोई गोंद नहीं है जो जोड़ सके, जोड़ने वाला तत्व नहीं है। एक हिंदू दूसरे को भाई नहीं मानता, वो दूसरी जाति का मानता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई क्यों एक सिख कहता है और महसूस करता है कि एक सिख या खालसा 1.25 लाख लोगों के बराबर है। इससे पता चलता है कि क्यों एक मुसलमान हिंदुओं की भीड़ में के बराबर है। निस्संदेह यह फर्क जाति के कारण है। जब तक जाति रहेगी हिंदुओं में संगठन एकता नहीं होगा। यह जब तक संगठन नहीं है निर्बल हिंदू और दब्बू ही रहेगा। समझ गए ना? जाति के कारण ही हम निर्बल और कमज़ोर हैं, अन्यथा हमसे बड़ा शक्तिशाली कौन है? इतनी बड़ी संख्या के साथ रहते हैं। ये दलित है इसे मारो, इसे पीटो, और ये बनिया है इसे बचाओ, इसे, और ये ब्राह्मण है इसे बचाओ। क्यों भाई? सबको ही बचाओ, भाईचारा तो पैदा करो। जलपान करने का, खाना पीने करने का तो पैदा करो। शादी ब्याह मत करो आपस में। कौन कह रहा? कम से कम आपस में बैठना तो सीखो, भाईचारे की भावना तो लाओ। एक दूसरे को दबाते रहते हो, इसलिए भाईचारा पैदा नहीं हो रहा, और इसलिए ये देश गुलाम रहा सदियों से। हिंदू अत्यंत सहिष्णु होने का दावा करते हैं। मेरी राय में यह एक भूल। अनेक अवसरों पर यह सहिष्णु हो सकते हैं। यदि कुछ मौक़ों पर वह सहिष्णु हैं तो इसलिए उन्हें विरोध से कुछ लेना देना नहीं, या फिर वे इतने निर्बल हैं कि विरोध नहीं कर सकते। यह उदासीनता हिंदुओं के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बन गया है कि एक हिंदू अपमान, अन्याय को चुपचाप सहन कर लेता है, किंतु समाज मॉरिस के शब्दों में जहाँ बड़ा छोटे को कुचल देता है, जहाँ दयालु व्यक्ति नहीं डरते वहाँ बलशाली निर्बल को पीटता है, जहाँ क्रूर व्यक्ति नहीं डरते वहाँ दयालु और साहसी नहीं हैं। बुद्धिमान परवाह नहीं करते। सहनशील हिंदू देवताओं के चलते हिंदू समाज में दलित और पीड़ितों की दयनीय अवस्था की कल्पना कठिन नहीं है। उदासीनता किसी समाज को पीड़ित करने वाला सबसे भयानक रोग है। हिंदू उतने उदासीन क्यों हैं? मेरी राय में यह उदासीनता जाति व्यवस्था का परिणाम है, तथा जाति व्यवस्था से संगठन और किसी अच्छे उद्देश्य के लिए सहयोग करना असंभव कर दिया गया है। यही कारण है भारत में आज कोई भी संगठित क्यों नहीं हो पाता। हिंदू के नाम पे, जाति के नाम पे इकट्ठे हो जाएंगे कुछ लोग, पर हिंदू के नाम से कोई बंदा इकट्ठा नहीं होता। कारण यही है, जब भी पिटता है एक जाति का बंदा पिटता है, हमारी जाति का नहीं पिटता, इसलिए हम फिक्र नहीं करते और देश हमारा धीरे धीरे पराजय कर जाता है, गुलाम हो जाता है। आज इतना ही भाइयों, और सब्सक्राइब करें और जैसा वीडियो लगा कमेंट्स करें। जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद।